चलिए स्टूडेंट, पढ़ते हैं हम लोग आज मानव मूत्र मार्ग, ह्यूमन यूरेथ्रा। क्या होता है ये? मानव में जिससे मूत्र बाहर निकाला जाता है उसको मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय से शुरू होकर मूत्र मार्ग स्खलन वाहिनी के साथ संयुक्त होकर शिश्न के शिखर पर स्थित मूत्र जनन छिद्र से बाहर खुलता है। इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर फिगर में ये आपको दिखाया गया है शुक्राशय। यहाँ पर ये शुक्राशय, ये ब्लैडर दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और फिगर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो नलिकाएं होती हैं ये सीधे मूत्र वाहिनी है जा करके किडनी में मिल जाती हैं। ब्लैडर में जा करके ये जो है ये ब्लैडर भाग है, और इसकी ये जो नलिकाएं होती हैं इस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भाग, ये ऐसे आ करके और सीधे जो है मिल जाती हैं किडनी वाले नलिका में। ये दोनों जो है किडनी वाले नलिका में मिलती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा इसको देखिए। यहाँ पे देखिए ये आपको ये ब्रिक ये जो है मूत्राशय आपको दिखाया जा रहा है, ब्लैडर दिखाया जा रहा है ये। और ये जो नलिकाएं ब्लैडर से निकल रही है इसको यूरेटर बोलते हैं, और ये दोनों जाकर के किडनी में मिल जाती हैं। यानी कि किडनी से जो जल होता है उसको यहाँ से आ करके और सीधे ब्लैडर में आ जाता है। ये रिफाइंड होकर के यहाँ से आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ से जो है सीधे निकल आता है मूत्र मार्ग में। और मूत्र मार्ग के पास मैं दिखा रहा हूँ ये कैसे बाहर निकलता है। यहाँ से मैं आपको दिखाने के फिगर के द्वारा कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखिए इसको। देखिए मूत्र मार्ग यहाँ ब्लैडर से शुरू होता है, और ब्लैडर से शुरू होते हुए देखिए मूत्र मार्ग मूत्रोजनन मार्ग द्वारा यहाँ पर आते हुए जो है देखिए ये यहाँ पर आकर के लास्ट में मूत्र जनन छिद्र द्वारा खुल जा रहा है। ये मूत्र जनन मार्ग क्यों कहते हैं या मूत्र मार्ग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे मूत्रोजनन, यहाँ पर आपको जो शब्द दिखाई दे रहा है मूत्रोजनन, इसी से मूत्र भी आता है और इसी से शुक्राणु भी आते हैं, इसलिए हम इसको जनन संबंधित शुक्राणु होता है इसलिए इसको मूत्रोजनन मार्ग भी कहते हैं या मूत्र मार्ग कहते हैं, क्योंकि मूत्र भी इसी से आता है। तो यहाँ पे ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है, यहाँ जो आपका जो दिखाई दे रहा है ये मूत्राशय जो होता है, यहाँ पे ये मूत्राशय है, ये मूत्राशय, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मूत्राशय पाया जाता है, यहाँ मूत्राशय, मूत्राशय, ठीक है। ये मूत्राशय पाया जा रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ, और मूत्राशय से जो है यहाँ पे आपका आ जाता है, चालू हो जाता है यहाँ पे ये मूत्र मार्ग यहाँ से चालू होता है, और ये शिश्न तक, शिश्नाग्र तक आकर के ये क्या कहाँ पे खुलता है? तो मूत्र छिद्र द्वारा या मूत्रोजनन छिद्र द्वारा खुलता है। यहाँ पर आकर के खुल जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि मूत्र मार्ग लगभग 20 सेमी लंबा होता है। तो 20 सेमी लंबा होता है, और इसका जो मूत्र मार्ग 20 सेमी लंबा तो होता है, पर इस 20 सेमी लंबे भाग में कुछ ये 3 भागों में बटा होता है। मूत्र मार्ग जो है मूत्र मार्ग का 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को। चलिए आगे समझाते हैं। देखिए इसका पहला भाग बताया जा रहा है प्रोस्टेटिक मार्ग, प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग। यानी कि प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग क्या होता है इसको जरा पढ़िए। यह मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग होता है जो कि लगभग 2 से 3 सेमी लंबा होता है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से होकर गुजरता है तथा दोनों की स्खलन वाहिनियां इन्हीं में खुलती हैं। यानी कि इसी भाग में दोनों स्खलन वाहिनियां खुलती हैं। मूत्र मार्ग भी खुलता है और स्खलन वाहिनियां भी खुलती हैं, और दोनों स्खलन वाहिनियां का मतलब कि जिसे शुक्र जो नलिकाएं होती है यहाँ पर आकर के खुल जाती हैं, प्रोस्टेट मूत्र मार्ग में आकर के खुल जाती हैं। और यही क्या होता है कि ये मूत्र मार्ग का प्रारंभिक भाग होता है। मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखिए आप लोग। देखिए इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेटिक मार्ग बोलते हैं। यहाँ पर ये प्रोस्टेटिक ग्रंथि जो दिखाई दे प्रोस्टेट जो ग्रंथि दिखा रहे हैं यहाँ पर प्रोस्टेटिक मार्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं इस भाग को हम? क्योंकि यहीं पे जो है आकर के ये देखिए ये जो आपकी जो नलिका दिखाई दे रही है ये जनन नलिकाएं जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर शुक्रवाहिका जो दिखाई दे रही है, जनन संबंधित स्पर्म जो आता है नलिकाएं यहीं आकर के खुल रही हैं। यहाँ पे इस नलिका को हम क्या कहते हैं? इस नलिका को जो है हम स्खलन वाहिनियां बोलते हैं। इस नलिका को हम क्या बोलते हैं? स्खलन वाहिनियां बोलते हैं। यहीं से आकर के ये स्पर्म यहाँ पे स्खलित होता है, और यहाँ से सीधे यहाँ से आकर के सीधे चला आता है मूत्र जनन छिद्र या मूत्रोजनन छिद्र में आकर के यहाँ से बाहर निकल जाता है। यानी कि स्खलित हो जाता है, इधर से बाहर आ जाता है और स्खलित हो जाता है, इधर आकर के बाहर हो जाता है और स्खलित हो जाता है स्पर्म जो है। तो यहाँ इस भाग को हम कहते हैं जो है प्रोस्टेटिक जो है
मूत्र मार्ग बोलते हैं। प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग है क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि के पास है, तो इस भाग को हम प्रोस्टेटिक मार्ग बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है आकर के नलिकाएं खुल रही हैं। कौन सी नलिकाएं खुल रही हैं? या तो स्खलन वाहिनियां आकर के यहाँ पे खुल रही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है झिल्लीय मूत्र मार्ग, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और जानेंगे ये क्या होता है। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शिश्न के बीच में स्थित पेशीय पट, मस्कुलर क्या होता है, ये पर्सन होता है, को भेदता हुआ शिश्न में प्रवेश करता है। यह लगभग 1 सेमी लंबा होता है। इस पेशीय पट को मूत्रोजनन तंतुपट कहते हैं। तो ये एक प्रकार का जो है तंतुपट होता है, ये पर्सन होता है जो है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो शिश्न के बीच, यानी कि यह प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शिश्न के बीच में स्थित पेशीय पट को भेदता हुआ शिश्न में प्रवेश करता है। इसको समझना होगा। देखिए यहाँ पे आपको आसानी से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पट है, ये पेशीय पट है, ये जो है दूसरा है। यहाँ पे जो दूसरा झिल्लीय मूत्र मार्ग होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि को और जो है शिश्न को जो है भेदते हुए निकल आता है। देखिए यहाँ पर ये भेद रहा है, ये वाला भाग जो है ये भेदते हुए कहाँ आता है? शिश्न में आ जाता है। यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि को भी भेद रहा है, यानी कि छिद्र कर रहा है, दबाव डाल रहा है, दबाव डाल करके और सीधे यहाँ पे आकर के और शिश्न को भी भेदते हुए नलिका में खुल जाता है, इस नलिका मूत्र मार्ग में खुल जाता है। तो ये दूसरा भाग होता है इसका, झिल्लीय मूत्र मार्ग का दूसरा भाग होता है। यह लगभग जो है 1 सेमी लंबा होता है, 1 सेमी यहाँ से यहाँ तक 1 सेमी लंबा होता है। इस पेशीय पट पर मूत्रोजनन पट तंतुपट लगा होता है। यहाँ पर मूत्रोजनन तंतुपट एक ठो लगा होता है, यहाँ पर मूत्रोजनन तंतुपट होता है। यहाँ इसको मूत्रोजनन तंतुपट कहते हैं, यानी कि ये खुलता है और बंद भी होता है। जैसे ही यूरिन आता है ये खुल जाता है और खुल करके यहाँ पर यूरिन बाहर के इस नलिका में आकर के और सीधे बाहर निकल जाता है इस तरह से। तो यहाँ एक प्रकार का एक वाल्व का भी कार्य करता है। ये वाल्व है, इसको समझिए, एक प्रकार का ये वाल्व है, ये झिल्ली का होता है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न को भेदते हुए मूत्र मार्ग में आकर के खुल जाता है। इस तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को अच्छी तरह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए ये पॉइंट करके आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, मूत्र मार्ग के इस भाग में दोनों ओर की वाल्व यूरेथ्रल ग्रंथि या काउपर की ग्रंथियां खुलती हैं। 2 प्रकार की जो है यहाँ पे ग्रंथियां खुल रही हैं। यहाँ पे देखिए वाल्वो ग्रंथि या काउपर ग्रंथि, यानी कि ये कहिए इसको वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि कहिए या फिर इसको कहिए काउपर ग्रंथि कह सकते हैं इसको। ये मूत्र मार्ग के इस दोनों भाग में खुलती हैं। झिल्ली मूत्र मार्ग में खुलती हैं और जो है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग में खुलती है। मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वाल्व यूरेथ्रल या कह सकते हैं इसको काउपर ग्रंथि यहाँ पे खुल रहा है। ये दोनों भाग में खुल रहा है। ये कौन सा भाग है? तो ये भाग जो प्रोस्टेटिक मार्ग है और ये झिल्लीय, यहाँ पे ये झिल्लीय भाग है, क्या बोलते हैं उसको, झिल्लीय मूत्र मार्ग है। तो दोनों भाग में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वाल्व यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि खुल रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको तीसरा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर शिश्न या स्पंजी मूत्र मार्ग, यानी कि शिश्नीय, माने इतना समझिए कि ये शिश्न की बात हो रही है। यह स्पंजी मूत्र मार्ग, यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है ये स्पंज का बना होता है, स्पंजशील होता है। स्पंजशील होता है मतलब स्पंज लाइक स्ट्रक्चर, दबता भी है और ऐसे दाबने पर दब जाएगा। ये बिल्कुल जो है ये मांसपेशी से बना होता है। ये जो है मांसपेशियों से बना ये भाग होता है, ये मूत्र मार्ग, जिसको हम कहते हैं शिश्नीय स्पंजी मूत्र मार्ग कहते हैं इसको। देखिए यह मूत्र मार्ग का अंतिम भाग है जो शिश्न के अंदर से गुजरता है। इसकी लंबाई लगभग 16 से 17 सेमी होती है। इसको समझिए। देखिए यहाँ पे ये जो है अंतिम भाग है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अंतिम भाग को हम क्या बोलते हैं? शिश्नीय या स्पंजी मूत्र मार्ग बोलते हैं, क्योंकि ये स्पंजशील होता है। ये बिल्कुल स्पंजशील होता है। ये जो है मैथुनांग है, ये शिश्न है और इस शिश्न में ये जो नलिकाएं पाए जा रही है इसी को हम मूत्र मार्ग कहते हैं। कौन सा मूत्र मार्ग बोलते हैं? ये स्पंजी मूत्र मार्ग होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी लंबाई टोटल हो जाती है 16 से 17 सेंटीमीटर हो जाती है ये, और ये स्पंजशील होती है। तो इस तरह से ये भाग, तीसरा भाग इसका होता है मूत्र मार्ग का, ये तीसरा भाग होता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, काउपर ग्लैंड से लेकर के और ये जो है मूत्र छिद्र तक इसकी तीसरी भाग हो जाती है। तो इस तरह से हमें विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि आपको और हमको भी लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत।